आज हम लोग एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। ये है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भारत के संविधान में इस तरह के किसी स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था नहीं थी। ये जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाए गए 1953 से 56 तक, 1953 से 56 तक जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो उसी आयोग ने इस बात की सिफारिश की कि इस तरह का ऑफिसर होना चाहिए। और उसी सिफारिश के आधार पर जब 7वां संविधान संशोधन हुआ और 1956 में आप जानते हैं सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ, तो उसी समय एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में 350B, ये जोड़ करके ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की व्यवस्था बनाई गई। ये इसके उद्भव का संक्षेप इतिहास है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अगर कभी इस तरह से आ जाए कि ये था भारत के मूल संविधान में, काट दीजिएगा। ये जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, सही है। ये है 350B में जोड़ा गया, सही है। ये दे दे कि हाँ ये राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पे हुआ, सही है। इस तरह के सवाल ये सीधे सीधे इतने सवाल निकल सकते हैं इससे। तो फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ये हो गई बात। ये 350B है आपका, यहां लिख दूं, ये 350B से आया। अब प्रसंग बस ये भी जान लेना जरूरी है कि 350B है कहां। एज यूजुअल जैसा हम जानते आए हैं, भारत के संविधान का पार्ट 17 है, 10, 5, 15, 2, 17, भाग 17। भाग 17 में हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है, 4 है ये चैप्टर नंबर 4 है। इसका शीर्षक जानते हैं क्या? इसका शीर्षक है विशेष अनुदेश। विशेष अनुदेश है ये, स्पेशल डायरेक्शन। डीपीएसपी के अलावा भी ये डायरेक्शन है आपके, है यहां पे आपका। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 350 है, दूसरा 350A है, इसी में 350B है, और इसी में आपका एक 351 है। 1, 2, 3, 4 हैं ये, ठीक। इनके बारे में आप जानते हैं, फिर से थोड़ा सा बता दें। 350 क्या है? 350 ये है कि व्यथा निवारण के संबंध में अगर किसी को कोई अभ्यावेदन देना है तो अपने संघ या राज्य में प्रयोग किए जाने वाली किसी भी भाषा में दे सकता है। व्यथा अभ्यावेदन नहीं समझ पाए होंगे तो कई रिएड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस, अगर किसी को कोई ग्रीवांस है, शिकायत है, उसको रिएड्रेसल करना है तो उसको जो है रिएड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस वो अपनी या संघ या राज्य कहीं भी बोले जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसमें लिख के दे सकता है। राज्य उसको इंटरटेन करने से मना नहीं करेगा। ये डायरेक्शन है। 350A में आप जानते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, ये डायरेक्शन है। राज्य को, संघ को, राज्य को, सारे लोकल अथॉरिटीज को उनकी मातृभाषा में मुहैया कराएगा। तो एलिमेंट क्या निकल के आया इसमें कि ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात हो रही है, उनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों की बात हो रही है। किस विषय पे बात हो रही है? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है। और किस भाषा हो रही है? किस पर्पस पे हो रही है? इस पर्पस पे कि उनकी मदर टंग में, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा माइनॉरिटीज के, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों को मुहैया कराएगा, उपलब्ध कराएगा। ये डायरेक्शन है। 350B आप देख ही रहे हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और 351 आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए कहिए, हिंदी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज डायरेक्शन दिए गए हिंदी भाषा के विकास के लिए। ये है संक्षेप में भाग 17
चैप्टर 4 शीर्षक विशेष अनुदेश, ये इतने अनुच्छेद हैं। अब आते हैं 350 पे और 350 के बी पे, अपने स्पेशल ऑफिसर पे। तो 350 बी जोड़ करके, ये ध्यान रखिएगा, आता है कभी इस तरह से, 350 बी जोड़ करके ये एक स्पेशल ऑफिसर साहब को बैठाया गया। अब 350 बी में क्या क्या है, इसके एलिमेंट क्या हैं 350 बी के? दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति साहब जो है एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। दूसरा, उनके कर्तव्यों के बारे में बताता है कि वो जो विशेष अधिकारी नियुक्त होगा उसका कर्तव्य क्या होगा। उसका कर्तव्य ये होगा कि भारत के संविधान में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए जो उनके रक्षोपाय के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी सुविधा के लिए जो उपबंध दिए गए हैं, उन उपबंधों का क्या करेगा, वो संबंधित जितने भी विषय हैं उसका अन्वेषण करेगा। टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स, जो संविधान ने उनको सुरक्षा के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान ने जो जगह जगह रक्षोपाय किए हैं, जो बंद बनाए हैं, उन सभी विषयों का वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देगा। और कब देगा? इस ऐसे संबंध में, इस संबंध में जिससे जितने अंतराल पे जैसा राष्ट्रपति उन्हें निर्दिष्ट करे देगा। संविधान ये बात कह के आगे बढ़ जाता है कि ऐसे अंतराल पे देगा जैसा उन्हें राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। और राष्ट्रपति इस तरह का जो प्रतिवेदन होगा उसको संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा और साथ ही जो कंसर्न स्टेट है वहां भी भिजवाएगा। ये इतने बातें हैं 350 बी में। 350 बी में इतनी बातें हैं जो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है। ठीक, ये भी ध्यान देने की बात है कि इसकी योग्यता, सेवा शर्त, पेंशन, वेतन आदि के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, इस पे मौन है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके आलोक में 1957 में एक आयुक्त साहब बनाए गए और इनका कार्यालय खोला गया। इनका कार्यालय कहाँ है? विशेष अधिकारी का। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का जो आयुक्त बैठता है वो इलाहाबाद में बैठता है, आज का प्रयागराज कहिए, प्रयागराज में। और वहां पे एक कमिश्नर साहब बैठते हैं, एक कमिश्नर, एक डिप्टी कमिश्नर और एक असिस्टेंट कमिश्नर, उनको असिस्ट करने के लिए। और 3 रीजनल ऑफिसर्स भी हैं। ये भी याद रखने की चीज है, कभी एग्जाम में आ सकता है। रीजनल ऑफिसर्स बेलगांव, चेन्नई व कोलकाता। तो जब इस तरह का प्रावधान बन गया विशेष अधिकारी का, 56 में यह इंट्रोड्यूस हो गया, तो 57 में जो है इसके कार्यालय की स्थापना कर दी गई। कार्यालय कहां बना इसका? हेड ऑफिस इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में है। और 3 रीजनल ऑफिसर्स, एक कर्नाटका बेलगांव में, तमिलनाडु चेन्नई में और पश्चिम बंगाल कोलकाता में। इसके आयुक्त अपनी एनुअल रिपोर्ट जो होता है, हमारे यूनियन, हमारे संघ में अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री होते हैं, एक मिनिस्ट्री होती है माइनॉरिटी वेलफेयर, तो उनके माध्यम से ये राष्ट्रपति को पहुंचाते हैं अपनी रिपोर्ट, संघ की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय होता है उसके मंत्री के माध्यम से इनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है। और आप जानना चाहेंगे आयुक्त का काम क्या है? आयुक्त का काम यही है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत योजनाएं हैं, संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पे जो स्वीकृत योजनाएं हैं, जो स्वीकृत योजनाएं हैं वो लागू हो रही हैं कि नहीं। अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेशन कोई व्यक्ति है, कोई संघ है, कोई संगठन है, इस तरह की कोई शिकायत करता है, कोई बात लेके आता है जो उनके संज्ञान में कि संवैधानिक कोई ऐसे प्रोविजन है या राष्ट्रीय स्तर पे जो स्वीकृत योजनाएं हैं उनको नेशनल एग्रीड स्कीम,
नेशनल एग्रीड स्कीम यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो स्वीकृत हो चुकी योजनाएं हैं या जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस संबंध में कोई शिकायत अगर आती है तो उस पर वो काम करता है, शीर्ष स्तर पे काम करता है। और खास करके जो भी हाईएस्ट लेवल के प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पे जाकर के उनसे इस बात को कहता है कि इस मामले को कोई इसकी रेमेडी दें, कोई इसका सॉल्यूशन निकालें। और साथ में इसका यह भी काम है कि ये संवैधानिक सुरक्षा की जो प्रावधान है, संवैधानिक सुरक्षा जो उनको दी गई है उसका प्रचार करें। और ये भी ध्यान रखें कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से जुड़ी हुए जो संवैधानिक प्रावधान है या जो नेशनल एग्रीड स्कीम है उसका अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। और दूसरी चीज, संविधान में जो इन वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षा के उपाय किए हैं उसका प्रचार किया जाए। ये कार्य भी इनके हैं। एट लास्ट अब कंक्लूड करते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लें इसका एक बार फिर से। ऑब्जेक्टिव ओबीजे नंबर 1 जैसे पढ़ा हम लोगों ने कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसका उद्देश्य तो यही है ना, जब भाषाई आयोग बने तो इस ऑफिसर के नियुक्ति का उद्देश्य तो वही था कि इससे नेशनल इंटीग्रेशन जो है कहीं टेम्पर ना हो। तो इसका उद्देश्य यही है कि टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू स्प्रेड, अभी हमने पढ़ा है कि अवेयरनेस अमॉन्ग देम अबाउट सेफगार्ड अवेलेबल टू देम, जो उनको संविधान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है उसके बारे में उनको जागरूक बनाना। इसके लिए संगोष्ठियां की जाती हैं, सेमिनार होते हैं, प्रश्नावलियां तैयार करके ये जागरूकता फैलाई जाती है। वो अपने अधिकारों के बारे में जब जानेंगे तभी तो उसकी मांग करेंगे ना। और अगली स्थिति ये आती है कि टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान जो उनको सुरक्षा मुहैया कराता है उनका क्रियान्वयन जो है प्रभावकारी ढंग से हो, ठीक है, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, यह भी इंश्योर करना इनका काम है। और इंश्योर क्या करना, सेफगार्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे सेफगार्ड भी जिस पर कि राज्य की और यूटीज की सहमत बन चुकी है, विच और एग्रीड टू बी स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक। और चौथी बात यह है कि जो शिकायतें आ रही हैं इस संदर्भ में जहां पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, उन शिकायतों को हल करना प्रभावकारी ढंग से, ये भी काम है, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। टू हैंडल रिप्रेजेंटेशन करना इनका फॉर द रिडेस ऑफ ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये भी एक जरूरी कदम है कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की शिकायतें हैं उन शिकायतों का प्रभावकारी ढंग से उसको हल करना, हैंडल करना, ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। तो यही बातें हैं इस विशेष भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारी के बारे में। दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक। और इसके बाद हम आगे किसी और चीज पर चर्चा करेंगे। ओके, जय हिंद।